अच्छा जी, तो प्रीवियस जितना काम था उतना मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, उसमें हमने नैप बार बनाया था, इसको लोकली चलाकर देख रहे हैं हम। तो ऐसा कुछ था कि जिसमें मैंने आपको नैप बार बनाकर दिखाया था और इमेज किस तरह से इंस्पेक्ट करके डाउनलोड करनी ये भी बताया था। ठीक है, एटलीस्ट ये आ गया। अच्छा, फॉन्ट ऑसम का लिंक नहीं है, वो मैं लगा दूंगी तो ये शो हो जाएगा, तो वो भी ले आते हैं। मैंने कोड जो है कॉपी किया है, इसमें वो नैप बार वाला कोड नहीं था। तो फॉन्ट ऑसम का हमें CDN चाहिए, इसको लगा लेते हैं जिसकी वजह से आइकन हमें दिखेगा। उसका कोड तो है, कनेक्शन नहीं बना हुआ, तो उस चीज़ को मैं फुलफिल कर लेती हूँ। ठीक है, अब शो हो रहा है। तो ये हमने कर लिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नैप बार बनाने में। ठीक है, और इमेजेस वगैरह किस तरह से निकालनी थी ये भी मैं आपको बता रही थी। इंसर्ट नहीं हो रही थी, किसी का ये भी इशू आया है। तो किस तरह से आपने इमेजेस को एक्सट्रैक्ट करना था, जिस भी इमेज को आपने करना है इंस्पेक्ट करें आप। ये आपके पास जो है इस तरह से नीचे ले आएँ ताकि रिस्पॉन्सिव वे में न जाए। एरो की होता है, इस पर जाके आप जिस इमेज को करना चाहते हैं उस पर आपने होवर किया, और ये देखिए इमेजेस का कोड है, इस पर आप होवर करेंगे तो प्रीव्यू दिखता है जो इमेज होगी। इस पर आपने क्लिक किया, इसको आप कंट्रोल S करके इसका नाम चेंज करके जहाँ पे भी आपकी डायरेक्टरी है, जहाँ पे भी फोल्डर है इमेज, उसके अंदर इमेजेस का एक फ़ोल्डर बनाया आप नया ताज़ा, उसके अंदर जाकर रख दें। ठीक है, इसमें कोई मसला। और उसको लगाना कैसे, ऑब्वियसली जब आप लोग इमेजेस के फोल्डर में रखेंगे तो जब जहाँ पर इंसर्ट कर रहे होंगे तो आप सही यहाँ पे पाथ पास करेंगे कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये इमेज का नाम है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर मिस्टेक की हो जिसकी वजह से इमेज शो ना हो रही हो, ये इशू भी हो सकता है। अच्छा, कोशिश करनी है, जैसे अभी क्या होता है कि अगर मैं ./ ना लगाऊँ ना यहाँ पे, या / लगा दूँ या जस्ट नाम लिख दूँ लोकली लाइव सर्वर पे ना, ये इमेज आपकी शो हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। अभी जाकर हम देखें तो हमारी इमेज शो हो रही है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जब गिटहब होस्टेड URL आप बनाते हैं ना गिटहब पेजेस से, तो वो आपकी इमेज शो नहीं करता। ठीक है, उसको क्या चाहिए, मैंडेटरी होता है इसके लिए कि ./ लगा हो। तो आप ये अच्छी प्रैक्टिस है कि लगा लें, जब गिटहब पेजेस से आप लिंक बनाएंगे तो उसमें आपकी इमेजेस शो होनी चाहिए, कोई इशू ना आए। ठीक है, लोकली तो हो जाएगा, वहाँ पे जाके थोड़ा मसला करेगा। तो आप क्या करें कि ये वाली फोल्डर के अंदर जा रहे हैं तो ये लगा ही लें ./ ठीक, अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा, यहाँ तक के हो गया, आगे हम कंटिन्यू करें। पूरी वेबसाइट सेक्शन बाय सेक्शन बनाए जाएंगे, एक सेक्शन में आपको कंप्लीट करके दिखा दूँगी, फिर आपको टाइम दूँगी, आप बनाओगे। ठीक है, अच्छा ये वाला तो बहुत ईजी है, जस्ट इमेज ही है। ठीक है, इसको हम बैनर कह सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करें अपना कोड, कमेंट्स के थ्रू करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस है क्योंकि लाइन्स ऑफ कोड बहुत ज़्यादा है, हमें समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं बैनर सेक्शन स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो जाएगा, और बीच में हम इसका कोड कर देंगे। अच्छा, कोड यह करना है कि मैंने आपको बताया कि छोटी से छोटी आपने एलिमेंट भी रखना है, एक इमेज भी लगानी है, तो आप उसको डेव में रखो। डेव का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, हर एक चीज़ डेव में रखनी है। तो हम एक डेव बना लेते हैं, उसकी मैं क्लास बना देती हूँ बैनर के नाम से। ठीक है, इसके अंदर ये इमेज आ जाएगी। अच्छा, इमेज आई गेस मेरे पास है, देख लेते हैं। ये वाली इमेज जो है बैनर वाली, ये मेरे पास है। ठीक है, डाउनलोड करके मैंने पहले से रखी हुई, निकाल लेंगे आप लोग वेबसाइट से, इसमें कोई मसला आएगा? कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जितनी भी इमेजेस है ना पहले निकाल लो, क्योंकि देखो बीच में कोडिंग के दौरान फिर आप ये दोबारा जाओगे इंस्पेक्ट करने के लिए। ये वाली इमेज हो गई, ये वाली इमेजेस हो गई, सारी इमेजेस ना एक बार निकाल के रख लो आप, बार बार फिर आपको इमेजेस डाउनलोड करने नहीं जाना पड़ेगा। होगी इमेजेस डाउनलोड होंगी फोल्डर में तो ईजिली लगा सकोगे उसको। अच्छा, तो है मेरे पास, तो इसको हम लगा भी लेते हैं कि इमेजेस के अंदर ये बैनर वाली इमेज है, और ऑल जो इसका डिटेन करें ये SEO रिलेटेड होता है, इसको आप खाली ना छोड़ें। जो इमेज है उस रिलेटेबल आप इसका टैक्स लिख सकते हैं। अच्छा, जाकर हम देखें कि भाई अभी कैसे दिख रही है। अभी देखो स्क्रॉल बार भी आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? ये सेट नहीं हो रही, इसको हमने सेट करना है। ठीक है, इमेज का साइज इतना ज़्यादा है कि वो बाहर निकल रही है। ठीक है, ओवरफ्लो हो रही है, इसको ओवरफ्लो कहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जिसका बैनर है ना, इसका पेरेंट, इस इमेज का पेरेंट कौन है? डेव, जिसकी क्लास क्या है? बैनर। ठीक है, हम कहते हैं कि बैनर वाली क्लास को ना पहले आप विद 100% दे दो। अच्छा, CSS में भी यहाँ पे कमेंट्स लगा सकते हैं, यहाँ पे बैनर की CSS कर रहे हो तो यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, CSS भी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो यहाँ पर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं कि ऊपर नैप बार वाली आपने CSS लिखी है, नीचे आप बैनर वाली लिख रहे हो यहाँ पे। अच्छा, मैं कहती हूँ कि बैनर वाली जो डेव है पहले तो उसको आप विद दे दो 100%। ठीक है, उसके पेरेंट को दिए भी मैंने, तो जाकर मैंने देखा क्या इमेज सेट हुई है? अभी नहीं हुई, क्योंकि अभी पेरेंट को भी लिए ना, बताना भी पड़ेगा इसके अंदर जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट की बात माने, और उसकी विद भी कितनी हो जानी चाहिए? 100%। तो कहते हैं कि बैनर के अंदर जो हमारे पास इमेज का टैग है उसकी भी विद हो जानी चाहिए 100%। ठीक है, अब देखें ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अब वो स्क्रॉलेबल नहीं हो रहा, वो ओवरफ्लोइंग नहीं हो रही, अब सेट है। ठीक है, ये वाला इतना ही आसान था, इसमें कुछ खास कोडिंग नहीं करनी है आपने। अच्छा, अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम ये वाला सेक्शन। ठीक है,
तो ये बनाने से पहले हम समझ लेते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो इसमें जो है वो मेरा ड्राइंग टूल इस वाले पे नहीं है, दूसरे वाले अकाउंट पे, तो उस पर ले जाते हैं हम। वैसे मैंने बनाकर दिखाया था, इसकी लेबलिंग की थी क्लास में। चलें कर लेते हैं। अच्छा, कंप्लीट ये एक पूरा सेक्शन होगा, ठीक है। एक मेन डिव हो गया आपके पास, उसके अंदर ये डिव होगी, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड, और सेकंड चाइल्ड ये होगा, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो ये ऊपर नीचे आ रहा है। एक मेन अगर हम डिव बनाएं, उसके अंदर पहला डिव ऊपर रखें, नीचे डिव रखें, ठीक है। और अगर फ्लैक्स से कंट्रोल करने की कोशिश करें तो डायरेक्शन इसकी रॉ करेंगे, कॉलम करेंगे, कॉलम करेंगे ना, ऊपर नीचे आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम फ्लैक्स कर लेंगे। अच्छा, ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि डिव जो है आपको ब्लॉक लेवल होता है ना, एक डिव बनाओगे ऊपर आ जाएगा, दूसरी डिव बनाओगे नीचे चले जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो बीच में थोड़ी बहुत स्पेसिंग आ रही है। अब आपके दिमाग में होगा इसके मार्जिन यूज़ कर लेंगे, लेकिन मार्जिन यूज़ करने से आपने बचना है। मार्जिन बहुत ज़्यादा लेआउट ख़राब करता है, ठीक है। इवन कि आपको स्पेस भी चाहिए ना, आपको फ्लैक्स बनाने की नीड भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको बनाएं, आप कॉलम कर दें उसको, ठीक है। गैपिंग के लिए भी आप फ्लैक्स बनाएं उसको। अच्छा भाई, ये मेन आपका फ्लैक्स होगा, उसके अंदर दो ये चाइल्ड होंगे, ठीक है। अब पहले चाइल्ड की बात करें तो इसमें भी देखें, ये आप अगर H1 बना लेते हैं, ये भी H1 बना लेते हैं, ये पैराग्राफ बना लेते हैं आप, तो ये भी कौन से होते हैं, सारे ब्लॉक लेवल होते हैं, सब खुद ही नीचे आ रहे होंगे। लेकिन इसमें भी स्पेसिंग हुई हुई है, ठीक है। तो स्पेसिंग के लिए आपके जहन में क्या आता है, दोबारा से फ्लैक्स यूज़ करें आप, डायरेक्शन उसकी कॉलम कर दें, गैप की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, आराम से आपकी जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। आपको मार्जिन यूज़ करने की नीड नहीं होगी। मार्जिन से बचने के लिए हम जहाँ ज़रूरत नहीं है फ्लैक्स बनाने की, वहाँ पर भी फ्लैक्स बना रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि मार्जिन बहुत ख़राब करते हैं, बहुत, पहले मैं आपको कह रही हूँ, मार्जिन नहीं संभाला जाता। रिस्पॉन्सिव करते हुए तो इतना कोई दिमाग ख़राब करता है ना, फिर एक पॉइंट होता है कि भाई अब तो ये शुरू से बना लेते हैं फ्लैक्स बॉक्स से, मार्जिन से तो ख़राब कर लिया। तो मैं आपको ये टिप दे रही हूँ, प्लस पॉइंट दे रही हूँ कि भाई ये नोट कर लें, आपने स्पेसिंग भी क्रिएट करनी है तो उसके लिए फ्लैक्स बॉक्स बनाएं, मार्जिन यूज़ मत करें। पैडिंग तो यूज़ होती है, लेकिन मार्जिन से आप परहेज़ करेंगे, उसको अवॉइड करें, नहीं यूज़ करें आप उसको। अच्छा, फर्स्ट चाइल्ड की ये कहानी हो जाएगी। सेकंड चाइल्ड में देखें हम, तो सेकंड चाइल्ड का भी ये वाला डिव, इसका फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, ये थर्ड चाइल्ड हो जाएगा, और ये वाला फोर्थ चाइल्ड, और चारों साइड बाय साइड हैं। तो साइड बाय साइड के लिए तो पहली फुर्सत में दिमाग में क्या आता है, फ्लैक्स बना दो आप, ठीक है, और बीच में स्पेसिंग आ जाएगा। अच्छा, हर चाइल्ड के अंदर भी ना देखो तो एक इमेज है और एक बटन है, और इसके बीच में स्पेसिंग आई हुई है, तो दोबारा से जहन में क्या आता है, फ्लैक्स बना दो, ठीक है। हर एक चीज़ फ्लैक्स बना दो। भाई बातें नहीं करें, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, क्या पूछ रहे हैं। ये जो बताया मैंने कि भाई पहले एक मेन पेरेंट होगा, उसके अंदर दो चाइल्ड होंगे, ठीक है। फिर चाइल्ड के अंदर जाकर भी इसको फ्लैक्स बना देंगे, फिर दूसरे चाइल्ड के अंदर जाकर भी इसको फ्लैक्स बना देंगे, फिर उसके अंदर भी जाकर इमेज ऊपर और ये बटन नीचे आएगा, उसके लिए भी आप फ्लैक्स यूज़ कर लेंगे। डायरेक्शन चेंज करते जाओ, जहाँ आपको साइड बाय साइड करना है वो तो वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिस्प्ले फ्लैक्स करते हो तो साइड बाय साइड तो हो जाता है। हाँ, अगर आपने नीचे और ऊपर करना है तो डायरेक्शन आप उसके क्या कर सकते हो, कॉलम कर सकते हो, ठीक है। इतना में समझ में आया आप लोगों को। चले भाई अब स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग हम। पहले तो हमें एक मेन डेफ चाहिए, सही। इसका नाम क्या रख सकते हैं हम, रेस्टोरेंट रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, ABCD या इस तरह से नाम नहीं रखिएगा। अब देखिए सेक्शन की जो नाम्स है ना, उससे रिलेटेबल रखें आप। जैसे रेस्टोरेंट का सेक्शन है या ब्रांड्स का सेक्शन है, तो ऐसे कोई नाम हम रख देते हैं। तो चलो HTML इसकी बनाते हैं, पहले हमें HTML ही बनानी पड़ती है। तो इसका नाम क्या रखें हम, ब्रांड सेक्शन स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा और बीच में कोडिंग आ जाएगी। तो मेन जो एक पेरेंट होगा उसका नाम, उसकी क्लास हम रख देते हैं ब्रांड, ठीक है। उसके अंदर हमने डिसाइड किए थे दो चाइल्ड होंगे, ये ऊपर वाला डेव और ये नीचे वाला डेव। तो ऊपर वाला डेव जो है हम उसको रख देते हैं कंटेंट के नाम से, ठीक है। उसमें सारा कंटेंट लिखा हुआ है, तो मैंने उसकी क्लास का नाम रख दिया कंटेंट, ठीक है। उसमें ये H1 लगानी है तो फटाफट से कॉपी कर लेते हैं हम, कॉपी किया, ठीक है। अच्छा, ये एक डेव होगी, सही, और इसके अंदर ये आ जाएगा, H1 में रखना है, डायरेक्ट नहीं, H1 में, सही। और दूसरा क्या लिखना है, रेस्टोरेंट्स और ब्रांड्स, इसको भी रख लेते हैं। कंटेंट चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अपने हाथ से नहीं लिखिएगा, इतना टाइम क्यों लगाएंगे, टाइपिंग थोड़ी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसको जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर दो, और ये पैराग्राफ होगा आई गेस, सही। तो पहला चाइल्ड हमने कंप्लीट कर लिया। अभी HTML पर जाकर देखें, हमारा डॉक्यूमेंट उधर खुला हुआ है, तो अभी ऐसे ही दिखेगा, सही है। अच्छा, अब नीचे वाला बना लेते हैं इसको हम। नीचे वाला कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसके लिए भी एक जो है दूसरा चाइल्ड बनेगा, इसकी एक मेन डेव होगी। तो इसकी जो है ये वाला चाइल्ड हम बंद करते हैं। भाई ये देख लिया गौर से कि ये कंप्लीट हो गया ना, कभी इधर से ही शुरू हो जाए आप,
इसको बंद करके ना ऐसे एरो की से देख सकते हैं ये इतना है। इसके बाद जाके ना आप दूसरा बनाएं, तो उसकी जो है हम क्लास का क्या नाम रखें, क्या नाम रख लेते हैं, बॉक्सेस रख लेते हैं या कुछ बॉक्सेस रख लेते हैं, चलो ठीक है। ये मेन एक डिव है जिसके अंदर ये अलग अलग एक डिव होगा, तो पहले का नाम हम बॉक्स 1 रख लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या है, इमेज है। अच्छा इमेजेस में देखती हूँ सारी मेरे पास अलग अलग है या एक कोई पड़ी हुई है, एक ही रखी हुई है, मैं एक ही लगा लेती हूँ, आप चेंज कर लीजिएगा, सही। डाउनलोड करके दोबारा दोबारा लगानी है, तो मैं एक लगा कर दिखा देती हूँ। अच्छा क्या करना है, उसके अंदर भी ना जो आपका एक बॉक्स है ना उसके अंदर इमेज होगी और नीचे बटन होगा, तो इमेज लगाने के लिए भी आप डिव का यूज़ करें, सही। दोबारा बता रही हूँ, इमेज लगाने के लिए भी आप डिव का यूज़ करें। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सॉल्ट के नाम से जो इसकी क्लास है, इसके अंदर इमेज है और इमेज का पाथ क्या है, इमेजेस के अंदर ये बॉक्स 1, ठीक है। और यहाँ पे चलो समझ में नहीं आ रहा, भी सॉल्ट ही लिख देते हैं, ठीक है। इमेज आ जाएगी ऊपर और नीचे एक बटन चाहिए मैं, तो बटन को चलो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, एक डिव में रख लेते हैं, डिव में ही रख लेते हैं। जब डिव ऊपर बनाया तो नीचे भी डिव ही यूज़ कर लेते हैं, बटन। और बटन के अंदर एंकर, ठीक है। एंकर टैग के अंदर ऑर्डर नाउ, सही। इतना हमने काम कर लिया, इसमें कोई मसला आया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ठीक है। ये कंप्लीट पूरा का पूरा क्या है, मेन डिव है। उसके अंदर आपने ये फर्स्ट चाइल्ड बनाया, सेकंड चाइल्ड बनाया। फर्स्ट चाइल्ड के अंदर सारा कंटेंट है वो वैसे ही लिख दिया। सेकंड के अंदर अभी आपने एक बनाया ना, तो अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूँ कोई मसला है, आप लोग इमेजेस जो है उसके डाउनलोड करके चेंज कर लिएगा। 4 हैं तो 4 बार मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जाकर देखें हम ज़रा, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर ऐसे दिखेगा, सही। अच्छा अब पहले बात करते हैं कि पूरा जो मेन है उसका बैकग्राउंड कलर है ना ब्लैक है, तो पूरे जो हमारे पास मेन इसका कौन सा है, ब्रांड रखा था, ठीक है। तो ब्रांड को हम बैकग्राउंड कलर कौन सा देते हैं, ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई अब यहाँ पे ब्रांड की CSS कर रहे हैं तो कमेंट भी उसी का लगा लेते हैं। CSS में कमेंट का पता है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों का CSS का क्विज होना है, तो उसमें सिंटेक्स वाइज कमेंट कैसे करते हैं HTML में पूछा था, तो CSS में पूछा जा सकता है कि इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश होता है, स्टार होता है, और जहाँ पे एंड होना था वहाँ पे स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश। तो बैनर वाली जो क्लास है उसको हम बैकग्राउंड कलर, अच्छा वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 100% विथ सबको देते जाएँ, हर एक सेक्शन को ना 100% विथ देते जाएँ, अच्छी प्रैक्टिस है, सही। तो वो आपको ओवरफ्लो नहीं करेगा, बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो इसको बैकग्राउंड कलर हमने करना है ब्लैक। इतना जाकर देखते हैं हम कि क्या बना, देखो इतना आ गया, सही। अब वो टैक्स वगैरह सब ब्लैक पे ब्लैक हो गया ना। अच्छा तो हम देखते हैं कि आप क्या करना है, कंटेंट का कलर वाइट है, तो सब में जो है इसमें कहते देते हैं भाई इसके अंदर जहाँ कहीं भी आपको जो है वो एंकर टैग दिखे, या चलो ऐसे ही कर देते हैं, जहाँ कहीं भी होगा पूरे उसका कलर वाइट कर देगा, सही। जाकर हमने देखा ये नहीं हुआ, एंकर टैग में अंदर जाना पड़ेगा ना, डायरेक्ट नहीं हो पा रहा, चलो एंकर टैग से संभाल लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा हम अब काम कर रहे हैं कि सबको ना इनको पहले डिस्प्ले कर लेते हैं ना, ऊपर नीचे तो हो रहे हैं, ऊपर नीचे तो है ना, अभी वो नज़र नहीं आ रहा हमें, कंटेंट अभी वाइट करूँगी, चलो कर ही लेते हैं। अच्छा उसको मैंने क्लास क्या दी थी, कंटेंट किसके अंदर आता है, कंटेंट वाली क्लास के अंदर, ठीक है। मैं कहती हूँ कि ब्रांड के अंदर जो जी 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 ब्रांड के अंदर जो कंटेंट वाली क्लास है उसके अंदर जाना और इसके अंदर कलर वाइट कर देना, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। जाकर हम देखें ज़रा, तो देखो अब नज़र आने लगा, सही। अच्छा अब क्या करना है कि पहले जो है ना इनको जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। वैसे तो नीचे हैं, ऊपर नीचे हैं, लेकिन अगर हम इसको फ्लैक्स करें गैप आ सकता है, सेंटर भी कर सकते हैं, सारी हम इसकी प्लेसमेंट को संभाल सकते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई ये वाली चीज़ पहले तो डिस्प्ले फ्लैक्स हो जानी चाहिए। अब जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स किया तो ये साइड बाई साइड आ गई, मुझे साइड बाई साइड तो नहीं चाहिए, मुझे ऊपर नीचे चाहिए, तो डायरेक्शन हम इसकी चेंज कर सकते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हो गया, ठीक है। और इनको सेंटर करना है ना, तो सेंटर करने के लिए क्या होता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएंगे। अच्छा भाई सेंटर नहीं हुआ क्योंकि ये वर्टिकली हो गया, तो अलाइन एटम चलेगा, सही, अलाइन एटम सेंटर, हाँ ठीक है, क्योंकि इसका वो हो गया ना, डायरेक्शंस की चेंज कर दी, तो अब ये वर्टिकली चलेगा, सही। तो मैंने इसको सेंटर कर दिया। अच्छा आप देखते हैं अब क्या हम कर सकते हैं, अब देखो चारों तरफ से ना एक स्पेस भी आ रहा है, ये पैडिंग होता है, ठीक है, कि ये पूरा सेक्शन है उसके अंदर आ रहा है। अच्छा आप चाहो तो एग्जैक्ट जो भी इसमें पैडिंग दिया है ना वो निकाल सकते हो, कि पूरे सेक्शन को देखो ये ग्रीन कलर की पैडिंग है, तो एग्जैक्ट यहाँ से भी मिल जाएगा आपको, टॉप से इतनी दी हुई है इसने, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। चलो इसी कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट सही हमारे पास स्पेसिंग आई है, खुद से अंदाज़ा लगाएंगे ना, हो सकता है कहीं हम ज़्यादा कर दें कहीं कम कर दें, तो एग्जैक्ट जो इसने दी हुई है ना वही हम इसको दे देते हैं पूरे सेक्शन को, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जाकर देखते हैं ज़रा, ये हमारी नहीं है, धोखे में नहीं आना, हमारी कौन सी है, एक ही उसमें खोल लेती हूँ, बार बार जाना पड़ा, ये वाली हमारी,
ठीक है, चलो स्पेसिंग तो कंट्रोल हुई, इतना काम तो हुआ। सही, अब क्या करना है, नीचे वालों को भी सुधार लेते हैं ना। अच्छा, इसका क्या हो रहा है, ब्लैक पे ब्लैक, ये जो इसको इमेज है ना, इसको कलर आपको वाइट देना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ताकि ये थोड़ा आपको ना वैसे दिखे जैसे वेबसाइट में दिया हुआ है, ये वाइट कलर की, ये बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा आपको। सही, तो हम जाके इस वाले सेक्शन पे काम कर लेते हैं। ठीक है, पहले इनको साइड बाय साइड करते हैं। तो इन सब का पेरेंट कौन था भाई, बॉक्सेस के नाम से रखा था। ठीक है, तो बॉक्सेस को हम कहते हैं कि अच्छा, ब्रांड के अंदर बॉक्सेस, ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आगे सेक्शंस में ना मैं सेम क्लासेस पे रख सकती हूँ कंटेंट बॉक्सेस, लेकिन अब भी हम पेरेंट से कर रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा कि जिसकी क्लास ब्रांड है उसके अंदर जो बॉक्सेस क्लास है ना उसको टारगेट करना। ठीक है, तो ये सेक्शन वाइज थोड़ा सेपरेट कर दिया हमने इसको। डिस्प्ले हम करते हैं इसको फ्लैक्स, तो सब हो जाएंगे साइड बाय साइड। ठीक है, और सबके जो है कलर हमने चेंज करने हैं, तो हम कहते हैं कि भाई सॉल्ट की, इसके अंदर जो सॉल्ट की क्लास है और इमेज है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाओ। ये डायरेक्ट भी कर लेते हैं, चलो सॉल्ट की क्लास है और उसके अंदर जो इमेज है उसका बैकग्राउंड कलर हम वाइट कर देते हैं। देखो हो गया, सही, इतना काम हुआ। अच्छा, अब क्या करना है कि भाई स्पेसिंग भी चाहिए, इनको सबको सेंटर भी करना है, और ये देखो अभी स्क्रॉलेबल भी हो रहा है थोड़ा। ठीक है, तो इसको विड्थ वगैरह दे देते हैं हम 100%। सब सेक्शंस को अब जहाँ पर भी स्क्रॉलेबल हो विद 100% दे दें, सेट हो जाएगा। अच्छा, अभी भी नहीं हुआ, तो ब्रांड वाले को मैंने दिया है 100%, तो ये क्यों ज़रा निकल रहा है बाहर, इसको आप यूँ भी चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ें जो ओवरफ्लोइंग करवा रही है। ये सब सही लाइन में चल रहा है, ये इमेजेस जो है बाहर निकल रही हैं। ठीक है, इमेजेस जो है उसकी वजह से हो रहा है। अच्छा, इमेजेस के साइज़ आपको पता है, इसके पेरेंट के साइज़ कंट्रोल करोगे तो सेट हो जाएगा। अच्छा भाई, तो इनके सबके पेरेंट कौन है इमेजेस के, सॉल्ट ही है। ठीक है, सॉल्ट को मैं स्पेसिफिक विद दे देती हूँ एक। अच्छा, 4 हैं, पूरी 100% होती है, तो इस तरह से सोचो कि कितना परसेंट हम एक इमेज को दे सकते हैं। ठीक है, कि चारों एडजस्ट हो जाए, 25-25। अच्छा, पूरा हो जाएगा, फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे से स्पेस भी चाहिए होता है, तो 20-20 करके देखते हैं हम इसको। सही, क्योंकि पैडिंग में भी थोड़ा चले जाएगा। और हम इसको कहते हैं कि भाई इसकी विड्थ ना हो जानी चाहिए 20%, अभी सबके पेरेंट को दिए। फिर कहते हैं कि सॉल्ट के अंदर जो इमेज है ऊपर हमारे पास है ही, तो इसको विड्थ दे दो 100%, और इस चीज़ को ऊपर रखो, इसको इसके बाद रखो, ताकि ये चीज़ पहले चले ये बाद में चले। ये बात समझ में आई कि जिसके अंदर इमेजेस हैं उन डिप्स को पहले मैंने विड्थ दे दी 20%। अच्छा, परसेंटेज में देना बेहतर है, क्योंकि परसेंटेज जो है थोड़ा रिस्पॉन्सिव होता है। सही, वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग चल रहा है। पिक्सल्स में दोगे ना तो फिक्स होता है, हर एक स्क्रीन पे जाके बिगड़ जाता है। अच्छा, अब क्या होगा कि इमेजेस जिस बॉक्सेस के अंदर है, हर एक बॉक्स की कितनी विड्थ है, 20%। ठीक है, तो सब जो है वो 20% ले लेंगे। और एक प्रॉपर्टी मैं और भी बता रही हूँ आप लोगों को, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ये वाली बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसको भी आप इनेबल कर लें। ठीक है, वैसे लगी हुई थी, मैंने अनकमेंट किया है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये क्या होता है कि अगर पैडिंग वगैरह आप लगा रहे हो ना, तो ओरिजिनल कंटेंट की विड्थ वगैरह चेंज नहीं होती। जैसे आप एक बॉक्स बनाओ, उसकी विड्थ कुछ एक्चुअल में कुछ और है, आपने चारों तरफ से पैडिंग भी ऐड कर दी, तो उसकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, चारों तरफ से स्पेस भी तो मिलेगा। तो अगर ये वाली चीज़ आप लगा लोगे ना, बॉक्स साइजिंग किस में लगाओगे, यूनिवर्सल में। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रही होगी, तो ये ओवरफ्लोइंग से आपको बचाएगा। चलो अब इतनी जाकर देखते हैं हम। देखो अब वो स्क्रॉलेबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। वैसे 20% तो कुछ ज़्यादा ही मैंने छोटी कर दी है, इमेज को नहीं करनी थी, पूरे डिफ को करनी थी। ये पूरी डिफ को करते हैं, इमेज को नहीं करते हैं। इमेज को बोलेंगे 100% ले लेना आप। सॉल्ट को ही किया वैसे मैंने, सॉल्ट जो है, सॉल्ट के अंदर बॉक्स 1, सॉरी ये वाली क्लास है, ये तो इमेज वाली है ना। सही है, इसकी जो इमेज के ऊपर वाली बॉक्स 1, इसको मैंने देना है बॉक्स 1। ठीक है, और सॉल्ट को कहते हैं पहले आप 100% ले लो, फिर इसको बाद में कर लेंगे। सही, इतना सीख है। और आप कहते हैं कि सॉल्ट के अंदर जो इमेज है ना, उसको आप बोला 100%। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि इमेज भी पहले एक डिफ के अंदर है, वो भी एक डिफ के अंदर है, तो मैंने वहीं से कहानी स्टार्ट की है। अब बेहतर है, सही, अब वो स्क्रॉलेबल भी नहीं हो रही। अच्छा, सबको उठा के सेंटर भी करना है ना, बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए। तो सबका पेरेंट कौन है, बॉक्सेस नाम से डिफ थी हमारे पास, किधर है भाई, किधर है, ये रही बॉक्सेस। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो सब सेंटर में आ जाएंगे। सही है, और आप जो है यस गैप चाहिए आपको, तो आप गैप की प्रॉपर्टी लगा लो। तो कितना आपको गैप चाहिए, वैसे वहाँ पर भी देख सकते हो, लेकिन अंदाज़न अगर मैं लगाऊँ 50% पिक्सल काफ़ी है। ठीक है, अच्छा भाई ये देखो, तो आप हर एक चाइल्ड ना, ये जो आपको इमेज और ये दिख रहा है, इसमें भी थोड़ा स्पेस आना चाहिए, बटन को आपने सुधारना है। यस, ठीक जी। अच्छा, और जो ओवरऑल जो हमारे पास डिव है ना, ऊपर वाला ये फर्स्ट चाइल्ड था, नीचे वाला सेकंड, इसके बीच में गैप आ रहा है ना, तो ये कौन सा था, ब्रांड वाला था। तो ब्रांड में हम कहें कि इसमें भी गैप अगर आप लगा दो 50 पिक्सल, लेट्स सी
कितना सही रहता है, देखो आ गया सही, ठीक है। अच्छा, और ये कंटेंट भी सेंटर में जाएगा ना, तो ये टैक्स है सारा। और बताएगा टैक्स को सेंटर करना हो तो एक टैक्स अलाइन के नाम से प्रॉपर्टी होती है सेंटर, तो ये सेंटर हो जाएगा सारा, देखो हो गया सही। और बाकी इसके बीच में भी आपको स्पेस चाहिए, तो इनका जो पेरेंटिक कंटेंट है ना उसको भी आप जो है डिस्प्ले फ्लैग्स बना दो, तो अभी तो साइड बाय साइड हो जाएंगे, लेकिन हमने इसको किस में करना है, कॉलम में करना है, तो डायरेक्शंस की क्या कर दोगे। अच्छा, ये क्यों किया हमने जबकि नीड नहीं थी, गैपिंग के लिए किया था हमने इसको, ठीक है। गैप अगर 40 पिक्सल लगा कर देखो सही रहेगा, नहीं ज़्यादा है, 30 लगा कर देखें, चलो देख लेते हैं 20 का भी है, ज़्यादा है 15 कर लेते हैं। एग्जैक्ट वहाँ से भी देख कर आ सकते हो कितना उन्होंने स्पेस दिया हुआ है, सही। अच्छा भाई, बाकी इस पे था कि इसका अलग से फॉन्ट जो है फैमिली चेंज था, तो चलो वो भी लगा कर देख लेते हैं क्योंकि आपको इशू आ रहा था उसमें ना। तो देखो इसका भी चेंज है, इसका भी चेंज है, तो इसका कौन सा है, ये जो वेलकम पे लिखा हुआ है इन्होंने सेम है। अच्छा जी, इसका जो है फुतूरक है सही, और इसका कौन सा है वेलकम वाले का, ये सेम देख रहे नीचे भी है, इसका है अपर को। अच्छा, अपर को है और वेलकम अलग है, 3 लगे हुए हैं क्या, 2 हैं, ये वाला सेम ही है, प्लीज़ क्लिक वाला सेम लग रहा है, वेलकम वाले से सेम लग रहा है। चलो फिर 2 ही उठा लेते हैं, एक ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए और एक हमें फुतूरक चाहिए, तो जल्दी से गूगल पे जाना है, इस तरह से लिख सकते हो आप फुतूरक फ़ॉन्ट, फुतूरक। तो जो है गूगल फ़ॉन्ट से चाहिए, अगर आपको गूगल फ़ॉन्ट से मैंने सिखाया है, ठीक है, तो आप गूगल फ़ॉन्ट्स आगे लिख दो, तो गूगल फ़ॉन्ट के पास होगा तो आपको दे देगा। ये गूगल फ़ॉन्ट्स के पास नहीं है, फुतूरा है, फुतूरक नहीं मिल रहा हमें। गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाके अगर चलो सर्च भी करते हैं, यहाँ पे हम सर्चिंग वाला जो टूल आता है, फुतूरक नहीं, इसके पास नहीं है, गूगल फ़ॉन्ट्स वाले के पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर गूगल फ़ॉन्ट्स वाले के पास नहीं है तो बाकी जो है आपको मिल जाएगा, फुतूरा देख रहे हैं भाई कैसा है, सेम अगर मिल जाए तो मिल जाए पहले, बाकी हम लगा लेंगे, ऐसे ही कुछ है, ये नहीं है फुतूरक, कैसा नाम है कि फ़ॉन्ट भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है वेबसाइट में ना इनकी भी फ़ाइल होती है, जैसे अगर नहीं मिल रहा है ना तो इनकी सोर्सेस में जाके फाइल्स दे सकते हो, सोर्सेस में जाकर फाइल्स इसकी होती हैं कि इनकी CSS जावास्क्रिप्ट जो है ना लगी हुई है, अगर इसके अंदर हमें मिल जाए, इन्होंने बूटस्ट्रैप यूज़ किया हुआ है, ओके, अगर यहाँ पे फॉन्ट्स मिल जाए हमें, फॉन्ट्स की फ़ाइल जी आ रही है, कुछ इंटर देखें, इंटर वाली मिल जाएगी हमें, यहाँ पे इनकी जो फाइल्स है वो भी उठा सकते हैं हम, ठीक है। और ये वाली देख सकते हैं हम, ये कौन सी है, इंटर है, इधर कोई दिख रही है आप लोगों को, इनकी CSS की जो प्रॉपर्टी है वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं हम, ये फैमिली लगी हुई है फुतूरा, सही, CSS की प्रॉपर्टी लगा रखी है इन्होंने, कहीं आगे पीछे देख रहे हैं, अगर यहाँ से मिल जाती है हमें तो बेहतर है। देखो इन्होंने दिया हुआ ये पूरा URL, सही है। चलो हम भी ज़रा अगर इस URL से इनको उठाने की कोशिश करें, इन्होंने उस वाले तरीके से लगाई हुई है ऑनलाइन, सही। तो इन्होंने लिंक दिया हुआ है, मैंने लिंक खोला, लास्ट में जाके ये किया है मैंने फॉर्मेट करके, वहीं से क्लिक कर लेते हैं, लेट मी सी, फॉर्मेट यहाँ तक के हो रहा है, HTTPS यहाँ तक दिया हुआ, देखो हो गई ना। और इसको खोल कर देखें हम, तो खोलें कैसे, वो वाला टूल होता है हमारे पास, चलो अभी नोटपैड से ही कर लेते हैं। फॉन्ट वगैरह आया तो है कुछ ना कुछ, लग रहा है TDF अगर इसकी एक्सटेंशन हुई तो लग जाएगा, मिल भी नहीं रहा ना हमें ये वाला फॉन्ट, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। और मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स ने लगाई हुई है, फुतूरक आ गया भाई, फुतूरक लिखा सिर्फ मैंने, सही है, TTF ये आ गया। अच्छा, गूगल फॉन्ट्स पे नहीं मिल रहा, बाकी आप लोग निकाल सकते हो, कैसे करने हैं, डाउनलोड वाला दे देगा आपको ये, सही है। जैसे अब ये दिया हुआ है इसने मुझे, मैंने इसको डाउनलोड किया, ये तो PDF है, डाउनलोड वाला ऑप्शन कहाँ आ रहा है, यही है, ये ऐड है शायद, ये हाँ वो ऐड वाला है, सही है। मैंने इसको डाउनलोड किया तो ये डाउनलोड हो जाएगा, हाँ TTF, सही है, क्योंकि एक्सटेंशन से पता करते हैं ना आप TTF, तो पहले फुतूरा के लिख लेते हैं हम, सही है, तो इतनी मेहनत ना करनी पड़ती है हमें। खैर है, अब आपको थोड़ा आइडिया हो कि भाई अगर दिया हो तो वहाँ से भी निकाल सकते हो, पता कर सकते हो। वहाँ से जो मैंने फाइल दी थी उसका एक्सटेंशन नहीं आ रही थी, जब भी थोड़ा डाउट था कि पता नहीं वो हो ना हो। लास्ट में क्या लिखी होगी, या तो TTF होगी या एक दूसरे मैंने आपको बताया था
बुक में दिया हुआ है उसका नाम, ऐसे कोई एफ करके है, OTF, सही है। ये 2 एक्सटेंशंस होती हैं, लास्ट में पता चल जाता है, ए भी लिखा हुआ है, देखो पता चल रहा है ना, फ़ॉन्ट की फ़ाइल है। तो गूगल पे जाके सिर्फ आपने फतूरक लिखना है, अगर गूगल फ़ॉन्ट से नहीं मिल रही तो दूसरी वेबसाइट से आप निकाल सकते हो। डाउनलोड का एक बटन आ रहा है, डाउनलोड कीजिएगा, आ जाएगी। अच्छा, ये अब जो फाइल आई है इसको लेकर आना है ना अपने फोल्डर के अंदर, सही। तो अपने फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लो फॉन्ट्स के नाम से। प्रॉपर तरीका आप काम करो कि सारी चीज़ें अलाइन करो, ठीक है। फॉन्ट्स के अंदर हमें ये चाहिए, ये वाली फ़ाइल। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख लेते हैं हम इसको। जी जी हो रही है, ठीक है। तो मैंने डाल दिया अपने फोल्डर के अंदर, एक फ़ोल्डर बनाया फॉन्ट्स के नाम से, जी अलग से, ठीक है। सारी इमेजेस इसमें जाएंगी, फॉन्ट्स इसमें जाएंगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ना अभी दो जो है वो फॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट रखूँगी तो फिर यहाँ पे रायता फैल जाएगा ना, खिचड़ी भी, वो कहते हैं ना खिचड़ी पक जाएगी, सही है। तो वो नहीं करना हमने, प्रॉपर तरीके से काम करना है, हर एक चीज़ को अलाइन करना है, उसकी जगह पे रखना है। अच्छा, ये फ़ॉन्ट आ तो गया, इस फ़ॉन्ट को हम बनाते कैसे हैं, तरीका मैंने आपको बताया था कि तरीके होते हैं ना, एक ऑनलाइन वाला तरीका होता है, एक डाउनलोड करके लगाना हो। तो क्या होता है, फ़ॉन्ट फेस होता है इस तरह से, इसमें आप फैमिली का नाम रख दो। इसकी फैमिली का नाम क्या था, फतूरा, बड़ा यूनिक नाम था, सही है। और इसका लिंक क्या था, हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में, ये फॉन्ट्स के अंदर ये वाला। अब जहाँ कहीं भी मुझे यूज़ करना है तो इसका नाम जो है हमें यही रखना है। तो कहाँ पे लगाना था, वो मैंने उसमें लगाया था, कंटेंट वाली डेव में था, ये वाला सॉल्ट एंड पेपर को यूज़ करना था, है ना, इस पर लगाना था। तो मैं इसको स्पैन में रख देती हूँ, क्योंकि जस्ट मैंने इसी को करना है, ठीक है, स्पेसिफिक मैंने कंटेंट को करना है, तो स्पैन में रख दिया। और इसको मैं ज़रा आईडी दे दूँ, चलो एक ही करना है, तो क्या रखें हम, फतूरा ही नाम रख देते हैं इसका, भाई इसको फतूरा का हम फ़ॉन्ट लगाना चाह रहे हैं, फतूरा, सही। और जाकर मैं कहूँ कि भाई आईडी जो है उसको फ़ॉन्ट फैमिली फतूरक लगा दो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है जब लगा रहे हैं आप उस वक्त, ऑप्शनल है ये, कोटेशन लगाएं ना लगाएं चल जाता है, ठीक है। जाकर हम देखें लगी वाकई में, क्या लग गई। अच्छा देखो, ये ना बहुत बोल्ड है, तो इसका फॉन्ट वेट ना, वो सारी चीज़ें प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ेंगी, उसने जो वेबसाइट पे लगाई हुई थी ना उन्होंने, वहाँ से एग्जैक्ट वही चाहिए आपको, जब भी बिल्कुल ऐसा दिखेगा आपको। अभी आपको थोड़ा बोल्ड दिख रहा है तो थोड़ा सा इसका वेट कम करेंगे ये, हाँ ये देखो 400 क्या हुआ है, सही है। अगर ये वाली लाइन लगा दूँ मैं, फॉन्ट वेट, जी वो भी लगा लेते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं हम इसका, फॉन्ट स्टाइल, ये सब लगाओगे तभी वो ऐसा दिखेगा। और कौन सा है, फॉन्ट साइज़ भी है 52 पिक्सल। अब देखते हैं भाई, अब हमारा वैसा दिख रहा है, अरे यार मेरा कहाँ चले जाता है, ये रहा, सही है। आप देखो वैसे दिख रहा है। और वेलकम वाले में भी ऐसे लगाना, उसका नाम ढूंढ लीजिएगा, सही है। और जो है इसको H1 को टारगेट करके लगा लिएगा, सही है, इसमें कोई मसला। अच्छा भाई, अब नीचे वाले सेक्शन पे काम करते हैं। अब जो हर एक चाइल्ड है ना, उसमें हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, पिक्चर में भी और ये बटन में भी, ठीक है। तो हर एक जो हमारे पास चाइल्ड है उसका डेव कौन सा है, बॉक्स वन। आप लोग 2, 3, 4 कर लिएगा इसको कस्टमाइज़, क्योंकि जब इसकी इमेजेस चेंज करेंगे ना, ठीक है। या तो चलो सेम ही रखोगे तो डिस्प्ले सब पे अप्लाई हो रहा है, स्पेस तो आपको सब पे चाहिए, तो सेम क्लास भी रख सकते हो, कलर भी इसका सेम ही है, ठीक है। और मैंने कहा कि बॉक्स 1 मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ तो है ऊपर, हाँ इसको जो है हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर लेते हैं। अभी क्या हो जाएगा, साइड बाय साइड हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉलम करना चाहिए। और गैप जो है अंदाज़न लगा कर देख लेते हैं, लेट्स सी 20 पिक्सल, ठीक है। तो इतना गैप आ रहा है, सही लग रहा है। और बाकी ये कंटेंट आपको बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्या हुआ, सजेशन नहीं आ रही, आ रही। अच्छा भाई, तो ये सेंटर नहीं हुआ, वर्टिकली किया तो अलाइन आइटम आएगा, आ गया, ठीक है। अब ये बटन्स को सबको मैंने बुलाना है, उसके ऊपर CSS अप्लाई कर लेते हैं। तो कहते हैं कि भाई बॉक्सेस के अंदर, डॉट बॉक्स 1 के अंदर जो हमारे पास बटन है, ठीक है, या इससे पहले भी एक डिव बनाई थी मैंने, देख लेते हैं। बटन्स जो है डायरेक्ट नहीं रखे थे, चलो एंकर टैग, सही है। पहले बटन को हम टारगेट करते हैं, एंकर टैग के ऊपर अलग करेंगे, सही है। अगर ऐसा कर रहे हैं हम कि बॉक्सेस के अंदर जो है डायरेक्ट अगर बटन के टैग से ना उसको बुला लो सबको, और वो जो आप देख रहे हो ना ये वाला जो कलर आ रहे हैं, ये वाइट कलर और ये सब ब्राउज़र की तरफ से, ये आपको रीसेट करने होते हैं। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आउटलाइन होती है नन, ठीक है, बॉर्डर होता है नन, और बैकग्राउंड भी होता है नन,
सॉरी ट्रांसपेरेंट। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप लगाओगे तो रिसेटिंग हो जाएगी, जो ब्राउज़र की तरफ से प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ठीक है, अब देखो वो सब गायब हो गया। ठीक है, अब मैं जो बैकग्राउंड कलर लगाऊंगी, ठीक है, और जो मैं कलर पैडिंग वगैरह दूंगी वो सब मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। सही। और इसके अंदर जो वो एंकर टैग्स है ना, उसको भी हम भाई गायब करते हैं। तो बॉक्स 1 के अंदर जो बटन है उसका एंकर टैग टेक्स्ट डेकोरेशन नन होना चाहिए, ताकि वो अंडरलाइन ख़त्म हो जाए। सही, इतना काम हुआ। अच्छा, अब देखते हैं अभी करना क्या है। बटन्स को क्या देना था, ये देना है, ये वाला कलर ब्लैक, ये आउटलाइन देनी है वाइट कलर की, और पैडिंग चाहिए हमें। सही है, ग्रे कलर है, आई गेस वही है, बैकग्राउंड वाला ही है, बैकग्राउंड वाला ही वही है। और इसकी जो है आउटलाइन वगैरह, जो बॉर्डर इन्होंने दिया हुआ है ना, कलर जिस कलर का, ये वाला कलर दिया हुआ है। ठीक है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी। ठीक है, बॉर्डर रेडियस भी दिया हुआ है 50 पिक्सल, पैडिंग भी दी हुई है, ये सब यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो बटन को इन्होंने, इसको पैडिंग कितना दिया हुआ है, पैडिंग की प्रॉपर्टी इन्होंने मार्जिन से काम चलाया हुआ है। खैर हम तो फ्लैक्स बॉक्स से यूज़ कर रहे हैं, ये वाले डेप पैडिंग, चलो हम अंदाज़न करते हैं। हमने कहा कि पहले बटन को आप पैडिंग दे दो, ऊपर से थोड़ी कम दे देना, और आगे पीछे से लेफ़्ट और राइट 30। ठीक है, और बॉर्डर की एक प्रॉपर्टी है। सही, और ये बॉर्डर का कलर शलर दिया हुआ है। सही है, इतना लगा कर देखा हमने, और हमारी वेबसाइट पे ऐसा दिख रहा है। सही है, हाँ, कलर चेंज करेंगे, उसके कंटेंट का वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए में जाके इसका कलर हम चेंज करें वाइट, हो गया। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस भी लगा हुआ था, उन्होंने लगाया हुआ था, जिससे वो राउंड हो रहा था 50 पिक्सल। सही, बाकी इसका कंटेंट चेंज हो जाएगा। होवर भी लगाए, इसके ऊपर होवर भी लगाए, नहीं होवर नहीं लगा। अच्छा भाई, इमेजेस के ना ये कॉर्नर्स भी थोड़ा राउंड है, तो इमेजेस में जाके ना, इमेजेस जो डिव है, ठीक है, कौन सा था इमेज वाला, सॉल्ट, इसको भी बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं, पहले डिव को दे देते हैं, पेरेंट को लगा कर देखते हैं, 10 पिक्सल लगा कर देखते हैं। ये देखो ज़्यादा है तो थोड़ा कम कर लेना, 5 लगा कर देखते हैं हम। सही, ठीक है, और बस इसमें और थोड़ा सा इस पे काम होगा कि वेलकम टू, इस पे जो है ना दूसरी फैमिली अप्लाई होगी। सही, तो लेआउट समझ में आ गया, बनाकर भी दिखा दिया, इसमें कोई इशू, कोई मसला। चलिए, ये वाला सेक्शन अब आप लोग बनाएं। ठीक है, ये वाला सेक्शन बना लीजिए और जल्दी बनाने की कोशिश करें। अभी क्या हो रहा है, 3:15, 15 मिनट के अंदर बना लो, बन जाएगा 15-20 मिनट के अंदर। सारी पिक्चर्स वगैरह निकाल लो, पहले फॉन्ट फैमिली वगैरह ढूंढ लो, फिर बनाना आसान हो जाता है। सही, टाइम हमें इसी में लगता है चीज़ें ढूंढने में। हाँ, पुश करना बता देती हूँ, देखो वैसे ही करना है। अच्छा, क्रेडेंशियल चेक करने पड़ेंगे मुझे, क्रेडेंशियल्स किसके लगे हुए, किसी के नहीं लगे हुए तो मुझे अपने लगाने पड़ेंगे, और इस अकाउंट के मैंने लगाने, चलो अपने ही अकाउंट के लगा लेती हूँ, लेकिन ये दूसरे अकाउंट में किया मैंने। गेट कॉन्फिग कमांड क्या थी, --global user.name। ठीक है, और इस अकाउंट पे मेरे गया हुआ है तैयबा 104339। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ईमेल होता है, और ईमेल मेरी इस पे है। अगर यहाँ के कंप्यूटर यूज़ करें ना तो उसमें ही देख लीजिएगा, अगर अपना लैपटॉप यूज़ करें तो उसमें तो ऑलरेडी आपके ही क्रेडेंशियल चल रहे होंगे ना, उसमें इशू नहीं है। अच्छा, ये लगा दिया मैंने। अब कमांड क्या होती है, गेट ऐड स्पेस डॉट गेट कॉमेट, गेट पुश। इस पर थोड़ा सा टाइम लगाता है, वेरीफाई करवाता है आपको। देखो मेरी अकाउंट पे खोला है ना, तो खुद ही वेरीफाई हो जाएगा। सही, तो अब देखो डन लिखा हुआ हो गया पुश। अब रैपो में जाकर देखो, मैं ज़रा इसकी रैपो बंद कर दिया मैंने। ये देखें, नाव पे भी चला भी गया, थोड़ी देर बाद यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा होस्टेड यूआरएल में। सही, वही तो कमांड्स है, ऐड वाली, कमेंट वाली और पुश वाले। सही, पुश में हो सकते हैं आप ना इस टाइम थोड़ा सा वो डिले कर रहा हो, तो आपको लग रहा हो नहीं रहा हो, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो पॉपअप आ जाता है सामने, साइन इन विद ब्राउज़र का। अच्छा भाई, चलें भाई, स्क्रीन यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ मैं रिकॉर्डिंग इसको। हाँ सही।
अच्छा, तब ये वाला सेक्शन हमने बनाना है, तो इसका लेआउट फटाफट से डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक मेन डिव होगी, ठीक है, उसके अंदर ये फर्स्ट चाइल्ड होगा, ये सेकंड चाइल्ड होगा, सेकंड चाइल्ड के अंदर भी 2 चाइल्ड होंगे, एक तो ये वाला डिव होगा कंटेंट वाला और एक इमेज होगी। सही, ये इमेज पता नहीं मेरे पास है नहीं है, देख लेती हूँ, अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो फिर मजबूरन हमें है। सही है, सिटी नाम से मैंने रखी हुई। चलो ये वाला सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसका नाम क्या रखें? इसका रख लेते हैं फ्रेंचाइज। सही, फ्रेंचाइज रख लेते हैं। सो हम फ्रेंचाइज सेक्शन स्टार्ट और कमेंट लगा लेते हैं यहाँ पे। हम इसको डुप्लीकेट करते हैं एंड ये कैसे किया? ये ऐसे किया कि शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो, ठीक है, उससे जो लाइन ऊपर लिखी है वही रेप्लिकेट हो जाएगी। इसमें चेंज कर लिया एंड, ठीक है। अच्छा, मेन डिव होगी, उसका नाम फ्रेंचाइज ही रख लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने डिसाइड किया था ये पहला चाइल्ड होगा, ठीक है, तो इसको भी हम एक डिव में रख लेते हैं। तो डिव में रखते हैं हम, और इसके अंदर सिंपल हमें ये सब कंटेंट वगैरह लिखना है, तो फटाफट से कॉपी पेस्ट करते हैं। H1 ही लगा देते हैं, बड़ी हेडिंग लग रही है हमें, ये वाले भी हेडिंग हमें सेकंड लग रहे हैं, लेकिन फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो रही है, वो आप लोग लगा सकते हो ढूंढ ढूंढ के। कोई मसला उसमें? कैसे नाम सर्च करना है, कैसे डाउनलोड करना है, अगर गूगल फॉन्ट से ना मिले तो? जी, किस में? हाँ, देखो दोनों को अलग से इनिशियलाइज करके रखोगे। जैसे CSV फाइल में मैंने ये बनाया ना, एक बना के रख लिया, ठीक है, ऐसे ही दूसरी कोई फाइल आपके पास होगी, ऐसे ही दोबारा से फॉन्ट फेस बनाएंगे उसका जो है। जी नहीं, एक बार ये इनिशियलाइज होगी ना, ये यूज़ कर सकते हो। दूसरा लगाने के लिए उसको इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा, इनिशियलाइज कर करके रखोगे, जहाँ कहीं भी कोई सा भी आपको फॉन्ट लगाना है उसका नाम कॉल कर दोगे, ठीक है, बनाना पड़ेगा उसको। अच्छा भाई, तो हम यहाँ पर थे कि HTML में हम ये कर रहे थे कि हमने फर्स्ट चाइल्ड कंप्लीट कर लिया, इसमें कोई मसला, ठीक है। अब ये सेकंड चाइल्ड है नीचे वाला, ये भी एक डिव होनी चाहिए मेन, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखें? जो सिटी का नाम है ना, आई गेस वही रख देते हैं हम, इस्लामाबाद रख लेते हैं, इस्लाम रख लेते हैं, या IS भी रख लेते हैं शॉर्ट में। अच्छा, इसमें ये वाला पोर्शन बनाना पड़ेगा, तो ये डिव हम बना लेते हैं। इसमें क्या है, सिंपल सा इस्लामाबाद लिखना है, ये H2 सही रहेगी आई गेस, H2 में रख लेते हैं। सही, और इसके अंदर ये सॉल्ट एंड पेपर, ये भी ये बड़ी हेडिंग है, ये H1 रख लेते हैं, या चलो उसको H3 कर लेते हैं और इसको H2 कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये आइकन लगाना, ये बता चुकी हूँ, फॉन्ट ऑसम से। अच्छा, एक कनेक्शन मेरा बना हुआ है क्योंकि उससे पहले मैंने एरो वाला लगाया था ना, तो अब मुझे ये लोकेशन वाला आइकन बस ढूंढ के लाना है, कनेक्शन तो बना हुआ है, जैसा आइकन ढूंढ के लाना है। तो फॉन्ट हम जाते हैं, फॉन्ट ऑसम 7 पे जाते हैं, लेटेस्ट वाला हमारा कौन सा है? 7 ही है। सही जी, इंस्पेक्ट से निकालें। अच्छा, आइकन है, उन्होंने हो सकता है कुछ और कोड ना किया हो, देख लेते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन फॉन्ट ऑसम का बना हुआ है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो इन्होंने भी आई का कोड दिया हुआ है, सही, देखिए इन्होंने भी वही उठाया हुआ है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि हमें भी आना चाहिए ना, कि आइकन्स तो ऐसी लाइब्रेरी है जो हमने यूज़ की हुई है, सही, तो हमें इस पर ज़्यादा के आइडिया भी हो जाए, थोड़ा लोकेशन के लिए क्या कीवर्ड लिखते हैं हम, थोड़ा अंदाज़ा हमें भी हो जाए। फ्री में जाते हैं हम हुकात पे, सही, ये वाला लगा लेते हैं। और कलर कौन सा है इसका? वाइट ही है? नहीं, ये है कुछ वाइट है, ग्रे है, चलो हम कोशिश करते हैं इसको ग्रेश कर दें कुछ, तो ये ऐसा कुछ कर लेते हैं, सही है, ठीक है। क्लिक किया और लगाना कहाँ है इसको, मैंने लगाना कहाँ है, ये इसके बराबर में ही लिखना है, ठीक है। तो आई का टैग आपको पता है वैसे ही कौन सा होता है, इनलाइन होता है, आई लगा दिया और बराबर में लिखना है इसका टैक्स, तो स्पैन लगा दिया, स्पैन में ये सब जो है इनका इस्लामाबाद का पूरा, ठीक है, ये आ जाएगा। साइड बाय साइड लिखने के लिए अगर पैराग्राफ लिखते ना तो नीचे चले जाता, स्पैन यूज़ किया कि साइड बाय साइड टैक्स आ जाए, सही, कोई मसला इसमें? ये चाहो तो दोनों एक को डिव में भी रख दो कि भाई इन दोनों को अगर स्पेसिंग वगैरह करनी है बाद में, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, चलो इसको डिव में रख लेना, कोई इशू, कोई मसला। अच्छा भाई, फिर क्या करना है, ये हमें ये फ़ोन वाला भी चाहिए, तो फ़ोन आइकन भी हम ढूंढ लेते हैं, और वो भी इसी कलर में चाहिए हमें, तो फ़ोन ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी कलर ग्रेइश कर देते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। क्लिक किया और ये भी वैसे ही बनेगा, ऐसे ही ऊपर, तो इसी को कॉपी पेस्ट करके ना बस आइकन का कोड चेंज कर देते हैं, नहीं फिर कंटेंट भी तो चेंज ही होगा ना, लिख ही लेते हैं डिव, सही, ये तो हम वहीं से लेकर आएंगे, सही, ये आइकन का कोड आ गया, और ये स्पैन करके जो इसमें कोड दिया हुआ है हमें, सॉरी ये जो दिया हुआ है इसमें नंबर दिया हुआ है, ये एज इट इज़ कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है, इतना काम हो गया होगा। अच्छा, और लास्ट में ये बटन बनाना है, ठीक है, तो बटन जो है हम नीचे जाके एक डिव ही बना लेते हैं, डिव के अंदर बटन। अच्छा, बटन देखो तो ऐसा बटन हम पहले बना चुके हैं, ये वाला बनाया ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, कलर वगैरह चेंज कर लेंगे हम,
तो मैंने ये बनाया हुआ है BTN के नाम से, इसमें बनाया हुआ था ये वाला गेट अ फ्रेंचाइज, है ना। ये वाला ही है, बटन्स के अंदर 2 बटन्स बनाए थे, ये वाला बटन कॉपी पेस्ट करती हूँ, नीचे ले जाती हूँ और उसमें टैक्स वगैरह चेंज कर लेते हैं। सही, तो उसका टैक्स वगैरह क्या होना चाहिए, क्या था, गेट डायरेक्शंस। तो इसका टैक्स हम चेंज करते हैं गेट डायरेक्शंस। ठीक है, ये हमारी है वेबसाइट, तो वो सही है। बाकी CSS वगैरह करोगे तो एडजस्ट कर लेंगे, एटलीस्ट वो तो आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है कि भाई सही है, ये वाला बना चुके हैं हम कि जो इसमें मेन डिव था उसका फर्स्ट चाइल्ड तो कंप्लीट कर लिया, इस्लामाबाद वाले डिव में ये वाली डिव कंप्लीट कर ली, और बराबर में इमेज आ रही है आपकी, तो इसमें भी इमेज का टैग लगाकर इमेजेस में सिटी नाम से मेरे पास रखी हुई है, और उसमें लिख देते हैं ISB। नहीं बराबर में, ठीक है, क्योंकि ऐसा था ना हमारे पास कि देखें ये पूरी एक मेन डिव बनाई हमने, चलो, और इसके अंदर ये वाला फर्स्ट चाइल्ड था, ये सेकंड चाइल्ड था, अलग से डिव बना के उसमें इमेज रखी है। सही है, तो इतना लेआउट हमने बना लिया है HTML से, इसमें कोई मसला। अच्छा फिर क्या करना भाई, बैकग्राउंड कलर भी आपको चाहिए। अच्छा ये ना इमेज है, ये जो ऐसे दिख रहा है ना इमेज है, ये पोजीशन उसने आपको बढ़ाई है एब्सोल्यूट कि निकाल के कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, तो पोजीशन एब्सोल्यूट करके ना बिल्कुल कोने पे टॉप पे की हुए इन्होंने। ठीक है, तो एस नाम से ये हम कर लेंगे, खैर ये थोड़ा फॉर्मेलिटी है। इसका कलर मुझे कुछ और लग रहा है, ब्लैक तो नहीं है इसका, इसका कलर जो एग्जैक्ट है वो निकालते हैं हम। इस पोर्शन पे ये वाला कलर दिया हुआ है, ठीक है, तो इस पोर्शन का कलर यही कर देते हैं हम। पोर्शन हमारे पास नाम क्या है इसका, फ्रेंचाइज। तो अब हम सारी CSS किसके लिए लिख रहे हैं, फ्रेंचाइज। ठीक है, तो डॉट फ्रेंचाइज पे जाना आप, और सबका बैकग्राउंड कलर ये कर देना। ठीक है, जाकर हमने देखा तो ये हुआ नहीं हमारा, सही क्लास दी है मैंने, फ्रेंचाइज ही दी हुई, और उसकी विड्थ वगैरह भी सेट करनी पड़ेगी ना, विड्थ 100% दे दो उसको आप। आया नहीं कलर मेरे पास, इंस्पेक्ट करते हैं। ये पूरा सेक्शन मेरा फ्रेंचाइज है, फ्रेंचाइज स्पेल सही लिखे मैंने। बैकग्राउंड कलर क्या मिस्टेक हुई है भाई, 2 समय कलर लगा दी जी, फ्रेंचाइजेस, फ्रेंचाइज ही लिखा है, क्लास तो यही है, डॉट भी लगाया है। बैकग्राउंड कलर क्यों अप्लाई नहीं हो रहा, क्या लगता है, बैकग्राउंड कलर तो आना चाहिए ना ये पूरी डिव के ऊपर, क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या लगता है। कमेंट नहीं, तो कमेंट मैंने लगाया कि फ्रेंचाइज के लिए लिख रहे हैं ना, इससे थोड़ी मसला कोई है। डॉट फ्रेंचाइज स्पेल भी सही है, एग्जैक्ट मैच भी करवा लेती हूँ, कॉपी पेस्ट करती हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, सही है। और अगर चलो मैं इंपॉर्टेंट लगा लूँ, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, आना तो वैसे भी चाहिए, कलर आ नहीं रहा, कलर तो ब्लैकिश कुछ है, लगना तो चाहिए था लेकिन लगा नहीं। क्या इशू आया भाई, हो सकता है कि इसके अंदर जो डेव है ना, ये डेव और ये डेव, अगर मैं इसको क्लास दूँ कंटेंट की, भाई बातें क्यों हो रही हैं, मसला हो रहा है भाई, सॉल्व करवाओ। इसके अंदर हम कहते हैं फ्रेंचाइज वाली जो डेव है उसके अंदर जो कंटेंट वाली है, चलो इस पर लगा कर देखते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट के है तो उसके हिसाब से हमें अंदर जाना पड़ रहा है। इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या लगा, इस पर भी नहीं लगा, कलर बहुत लाइट है, दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा। अगर कोई दूसरा कलर लगाऊं, कलर चेंज करें तो कलर तो हाँ लाइट, हाँ कलर बहुत लाइट है, यस ये हो सकता है। ओके एक मिनट, कोई हम डार्क कलर लगा रहे हैं, ब्लू, हाँ कलर तो लग रहा है, वो कलर ऐसा, हाँ वो कलर बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे पास, जो मैंने कॉपी पेस्ट किया ना उसका कलर ही ऐसा है, बहुत लाइट से, देखो वाइट तो नहीं है, वो जो बैकग्राउंड, चलो देखते हैं जो इमेज है कैसे दिख रही है। ये इमेज है, ये ऐसी कुछ है, चलो मतलब कलर तो लग रहा है, कलर ऐसे कि हमें ऐसे दिख ही नहीं रहा, या तो ये इमेज जब लगाएंगे तो हो सकता है सेट हो जाए। चलो इतना हम करते हैं, लेआउट वगैरह डिज़ाइन करते हैं, ये लास्ट में करेंगे कि इमेज को कैसे निकालना है और कैसे वहाँ पे लेकर जाना है, ठीक है। अच्छा भाई, तो अभी हमारे पास ऐसा है, इसको पहले सेट करते हैं हम, ठीक है। अच्छा देखो ऊपर वाले सेक्शन में ना पैडिंग देना चाहिए ना, क्योंकि नीचे भी स्पेस आ रहा था, ये देख रहे थे आप लोग, यहाँ पर ये ऊपर वाले की पैडिंग है, तो ऊपर नीचे से
नहीं हाइट नहीं दिएगा। अच्छा भाई ये अच्छा सवाल, हाइट किसी को नहीं देनी है आपने। हाइट जो है ना खुद ही कंट्रोल होती है, जैसे जैसे आप कंटेंट ऐड करते रहते हो ना हाइट वो खुद ही इंक्रीज करता है। हाइट कभी भी फिक्स नहीं दिएगा, क्योंकि हाइट दे दी ना और कंटेंट ज़्यादा हुआ तो बस हो गया ख़राब। हाइट नहीं दिएगा। पैडिंग, पैडिंग ठीक है, वो पैडिंग है। हाँ नहीं पैडिंग वो हाइट मत दें, सही है। जैसे अब आपको ये लग रहा है ना स्पेस आपके दिमागों में हाइट आ रहा है, ये हाइट नहीं है, ये पैडिंग है। चारों तरफ से स्पेस आ रहा है ना, ये पैडिंग है। तो अगर मैं देखें ये वाले पोर्शन को ना, जो नाम क्या था उसका, ब्रांड, ये मैंने दिया हुआ है इसको हाइट टॉप से लेफ्ट और राइट, ये देखें मैंने 0 0 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज कर दूँ 100 लिख दूँ तो टॉप और बॉटम से इतना ही आ जाएगा, 100 और 100। ये चलो टॉप से तो यहाँ पे नीचे जाके भी कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि मैंने अलग से टॉप भी लिखा हुआ है। बॉटम से देना चाहूँ तो चलो 70 ही कर लेते हैं इसका। ये देखो आ गई, ये पैडिंग है, हाइट नहीं है, सही। तो पैडिंग से कंट्रोल हो जाएगा ये। अच्छा भाई, तो हम ये वाला काम कर रहे थे कि कलर तो लग गया चलो, और इसको हमने सबको सेंटर लेकर जाना है। तो फ्रेंचाइज को पहले बना लेते हैं हम, क्या, डिस्प्ले फ्लैग्स। तो ये साइड बाय साइड हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना, हमें तो ऊपर नीचे करना है। तो डायरेक्शन इसकी कॉलम हो गया, सबको सेंटर करना है। वो अभी उस पर करते हैं, अभी हम ऊपर वाले दोनों चाइल्ड पे करें, वो इनर वाले चाइल्ड है ना उस पर बाद में करेंगे काम। ठीक है, पहले मेन वाली चीज़ को संभाल लेते हैं। इतना हो गया, सही। गैप चाहिए आपको, ठीक है, गैप यूज़ कर लो आप। अभी हम सही कर रहे हैं, 30 पिक्सल। ये ऊपर वाला चाइल्ड अलग, नीचे वाला चाइल्ड अलग, गैप आ गया। अच्छा, इसको भी साइड बाय साइड करना है, तो इसका जो पेरेंट है वो कौन सा है, ISB है ना, ISB। ISB को हम क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स। आगे साइड बाय साइड, थोड़ा थोड़ा सेट हुआ, सही है। हाँ लोकेशन वाला देख लेते हैं। लोकेशन वाला कौन सा लगाया मैंने, ओके हाँ, जब भी ये बाहर चला गया, सही, ठीक है। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं कि वो चारों तरफ से हमें स्पेस भी चाहिए, तो पैडिंग से हो रहा है सारा काम। ठीक है, तो इसकी भी पैडिंग एग्जैक्ट जो दी हुई है वो निकाल के ले आते हैं हम। ये वो ग्रीन कलर की पैडिंग है सारी, ठीक है। तो पैडिंग इसने ये दी हुई है, हर तरफ से 70 पिक्सल दी हुई है, ठीक है। तो अच्छा भाई, हमारे लिए आसानी, लिखने में आसानी होगी। सबको चारों तरफ से पैडिंग 70 पिक्सल, ठीक है। अब जाकर देखें अपनी वेबसाइट पे आ गया, सही। अच्छा, टैग सारा सेंटर करना है तो वही करेंगे कि, और स्पेस भी चाहिए, तो टैग कंटेंट वाली जो है हमारे पास ये है। अच्छा देखो, आप फ्रेंचाइज में जाके कंटेंट लिखेंगे ना, तो आप वो ऊपर कंटेंट पहले भी बनाया आपने, तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, वो उसका कंटेंट है, ये इसका कंटेंट है, ठीक है। अलग अलग करके हमने इसको कर दिया। ऑप्सो, हाँ बैकग्राउंड लगा हुआ है, वैसे उसका नीड नहीं थी, जो चेक कर रहे थे हम, यहीं पे काम करते हैं हम। डिस्प्ले फ्लैग्स, लेकिन क्या हो जाएगा, साइड बाय साइड, रॉ नहीं कॉलम, रॉ तो बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाता है, कॉलम, सही है। और स्पेस चाहिए आपको तो गैप यूज़ कर लो, 10 पिक्सल, सही है। और सबको सेंटर करना है तो सब टेक्स्ट है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सही है। ज़्यादा स्पेस लग रहा है, कम कर सकते हो। बाकी फैमिली से चेंज करनी है इसकी, फैमिलीज वाला काम आप लोग कर सकते हो ना, आप लोग के ऊपर छोड़ी हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले सेक्शन की बात करें तो इसमें बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए ना, तो इन दोनों का पेरेंट कौन था, ISB, और इसमें भी गैप यूज़ कर सकते हैं हम, 30 पिक्सल लगा कर देखते हैं, सही। अच्छा, इसमें भी, इसको भी आप फ्लैक्स बना के, कॉलम बना के स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा था, फ्रेंचाइज कंटेंट था, कंटेंट वाली डिव है, नहीं सॉरी जी, लाइन स्पेसिंग वो भी कर सकते हैं। ये जो ये है ना सारा कंटेंट, देखिए कंटेंट सारा इसमें लिखा हुआ है, क्लास, देखें ये सारा एक डिव में तो रखा हुआ है ना, ये कंटेंट सारा आपका एक डिव में रखा हुआ है। तो डिव को आप क्या बना दो, फ्लैक्स बना दो। क्लास क्या दें इसको, हम क्या दें, क्लास का नाम इन्फो करके देते हैं, सही है, चलो सही है। तो कहते हैं भाई इन्फो वाली जो क्लास है ना, उसको भी आप फ्लैक्स बना दो। देखो कितना फ्लैक्स यूज़ हो रहा है, और डायरेक्शन कॉलम कर दो, और गैप अगर हम लगा कर देखें अपनी तरफ से 20 पिक्सल, हाँ वो कर लेंगे मैनेज। इन्फो क्लास, क्लास का एट्रीब्यूट देकर बनाइए, और कैसे बनाइए, हाँ हाँ देखो डिव को बनाइए जिसके अंदर ये सारा कंटेंट आ, इसके अंदर देखें हम क्या कह रहे थे, ये वाली जो है
ये वाली डिप थे ना कंप्लीट, इसके अंदर सारा कंटेंट था, उसको मैंने फ्लैक्स बना दिया क्योंकि गैप चाहिए ना बीच में, तो डायरेक्शन कॉलम कर दी और गैप हम उससे निकलवा सकते हैं। अच्छा भाई अब देखें हम, तो ये बटन को फुल विड्थ नहीं मिलनी चाहिए ना क्लास, बटन को फुल विड्थ नहीं देना चाहिए ना, पूरा थोड़ी है, तो इसकी विड्थ हम कम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर इन्फो के अंदर जो बटन है हमारा बटन, उसको विड्थ ज़रा आप करो 20%, बाय डिफ़ॉल्ट वो 100 ले रहा है, नहीं जो कि बहुत कम है, 50, चलो अगर 40 कर दें हम इसको, सही है, बेहतर है। बाकी इसमें सेंटर कर सकते हैं हम, बॉर्डर रेडियस, और इसको फ्लैक्स बना के बिल्कुल सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट अलाइन एटम सेंटर, सही। तो ये पोर्शन बन जाएगा, इसमें कोई मसला, ये छोटी मोटी प्रॉपर्टी से इमेज को बिल्कुल आपने राउंड करना है, बॉर्डर रेडियस और फैमिलीज आपने ऐड करनी है, लेआउट बनाकर दिखा दिया, ठीक है। अब ये देखें और नीचे वाला देखें, ये भी सेम ही है, बस इमेज पहले लगा दिएगा और ये बाद में कर दिएगा। चलो लगा कर देखते हैं हम कि ये पूरा सेक्शन ना ISB वाला, मैंने इसको कॉपी किया एज इट इज़, कंट्रोल C कंट्रोल V, अभी देखो तो एज इट इज़ आएगा। इमेज पहले आनी चाहिए बाद में आना चाहिए, तो सिंपल क्या करो, इमेज को उठा के पहले रख दो, या ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी होती है, खैर आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है, तो ISB में जाके इन्फो से ही पहले ना इमेज लगा देती हूँ, फर्स्ट चाइल्ड इसको बना देती हूँ, ये देखो, हाँ वो आप कर लिएगा, सही है, वो आप लोग करेंगे, हाँ जी ठीक है। इसको आप चेंज कर लिएगा कि इमेजेस चेंज होंगी, कंटेंट चेंज होगा, सही। कॉपी पेस्ट ही करना है, इमेजेस डाउनलोड करके उसको चेंज कर लिएगा। अब ये वाले के बाद ये वाला सेक्शन देखो, ये भी सेम ही है, पहला वाला सेक्शन रिपीट हो रहा है, इमेज चेंज हो जाएगी, कंटेंट वगैरह, ठीक है। अच्छा भाई इस वाले को लगा कर देखते हैं, ये वाली इमेज निकालते हैं और किसी तरह से इसको एडजस्ट करते हैं, सही। तो ये वाली इमेज मेरे पास नहीं है, एस करके इसको नाम दे रहा था, ऐसे ही लग रहा है, सही है। और अपने फोल्डर में ले जाते हैं, C ड्राइव के अंदर मिस तैयबा वीकेंड CSS, और ये रहा हमारे पास इमेजेस, ठीक है, पहुंच गई होगी, सही बता दिया इसको मैंने। अच्छा अब हम क्या करते हैं, या तो उसको हमने बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, सही, ये एक तरीका है कि इमेज को लगा के ना आप इमेज का टैग लगाएं, ठीक है। उसको पोजीशन मैंने आपको पढ़ाया कि उसको फ्लो से निकाल के कहीं पे भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये तरीका हो सकता है। चलो हम उस तरीके से कर रहे हैं, पोजीशन पहले इसको लगाना तो पड़ेगा ना, इसको निकालना है हमने और अकॉर्डिंग टू इसमें एडजस्ट करना है। याद है मैंने बताया था कि इसके अंदर ही चलना चाहिए, तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट वाला काम था कि वो उसी के अंदर जो है मूव करे, तो वही वाला सीन करेंगे हम। तो इमेज तो मेरे पास आ गई, इमेज में कहीं पे भी लगा दूँ कोई मसला नहीं है, फ्रेंचाइज में यहाँ पे जाके इमेज लगा दूँ, सही। तो मैं निकालूंगी ना बाद में, तो उसको निकाल ही लूँगी, तो अभी ये जा कहीं भी लगाओ मसला नहीं है। जाकर हम देखें तो वो ऐस वाली इमेज आ रही है, आ रही है, दिख रही है क्या? और आप लोग स्क्रीन पे कैसे दिख रही है? बैकग्राउंड कलर अगर हम इसका ब्लैक करके देखें, बैकग्राउंड भी तो ऐसा है ना हमारे पास, इसको अगर मैं ब्लैक फुली ब्लैक कर दूँ, हाँ देखो ऐसा सही है ना, ब्लैक, वाह। बाकी कंटेंट फिर आपको वाइट करना पड़ेगा क्योंकि वो चला गया। खैर अब इस इमेज को हमने निकालना है, ठीक है, फ्लो से निकालना है, तो इसको पोजीशन क्या दे दूँ, एब्सोल्यूट दे दूँ, सही है। वो जो एस वाली इमेज है ना, उसको मैं कहती हूँ कि आप जो है एक क्लास ले लो या आईडी ले लो, ठीक है, चलो क्लास दे देते हैं एस के नाम से, सही। और मैंने कहा डॉट एस, क्या कहा, डॉट एस को पोजीशन एब्सोल्यूट, देखो निकल आई ना बाहर। अब मुझे ना इसी के ये जो पूरी डिफ चल रही थी ना ये वाली, इसके बिल्कुल यहाँ पे करनी है, तो इसको उसका पेरेंट बनाना पड़ेगा, सही। तो फिर मैंने आपको बताया कि आप क्या करो कि जिसको पेरेंट बनाना है उसको पोजीशन रिलेटिव पास कर दो, सही। अब इसको आपको बिल्कुल यहाँ पर लेकर जाना है ना, तो क्या हो जाएगा, टॉप 0 करते हैं हम इसको, अगर टॉप जीरो पे चला गया, और बिल्कुल ये वाला हाथ कौन सा होता है, राइट 0 भी करना पड़ेगा, हो गया, ठीक है। बाकी कंटेंट वगैरह वाइट वो सारा छुप चुका है, थोड़ा सा आप इसको दे दें, अगर इसको आप जो है राइट से 30 पिक्सल करेंगे जितना आपको लगता है, थोड़ा सा ऐसा आ जाएगा, सही है। अच्छा कंटेंट सारा दिख नहीं रहा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं सारे, इतने सारे बाथरूम कैसे जा रहे हैं, हाँ नमाज, सही। अच्छा भाई, तो इन्फो में जाके कलर हम इसका वाइट करें, अगर सारे कंटेंट में वाइट तो दिखे,
ये वाला दिखा, और वो ऊपर वाला भी जो है फ्रेंचाइज में कलर कर देते हैं वाइट। सही है, हो गया, ठीक है। उस इमेज को घुमाना था ना, इमेज को जिसको निकालना है उसको पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, और जिसके अराउंड आपने मूव करवाना है, जिसको पैरेंट बनाना है, उसको पोजीशन रिलेटिव। एग्जैक्टली, वरना वो निकल के ना पूरे पेज पे घूमता रहेगा। पूरे पेज पे तो नहीं घुमाना, उस डिव के अराउंड घुमाना है। कलर ब्लैक, यहाँ देखो वो वाला कलर जो उस पर दिख ही नहीं रहा था, वो वाइटिश था कोई, तो वो इस पर ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, ब्लैक ही है, कलर ब्लैक ही लगा दिएगा, ठीक है। तो ये वाला बना लेंगे आप लोग, कोई मसला। अच्छा, आगे हम देखें ये वाला सेक्शन, ये वाला देखें तो ये वाला हम बना के आ चुके हैं। ये वाला सेम ही है, कैसे, ऊपर इमेज है, नीचे कंटेंट है, एक बटन ही तो ऐड करना है और 3 डिव्स बनेंगे, फ्लैक्स ही होगा, बना लेंगे आप लोग। ये वाला सेम, ये वाला सेम, ये वाला सेम, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, हाँ ये सारे डिव्स के अंदर, एग्जैक्टली, ठीक है। और ये एक बेचारा, इसको एक ही बना दिएगा, ठीक है। और ये वाला देखें सेम, अभी ऊपर बना कर आया, ये वाला भी सेम। क्या मैं दोबारा बना के दिखाऊं? बस ये फूटर में आपको बनाकर दिखा दूंगी, हाँ नेक्स्ट क्लास में, सही, फूटर में आपको बनाकर दिखा दूंगी। बाकी ये वाला सेक्शन देखें तो एक आपने बना लिया, उसी को आप जो रीयूज़ करके चेंजेस कर लिएगा, कोई मसला। जी जी, कब तक बनाना है ये मुझे चाहिए, कल तक। देखो देखो अभी सुनो ज़रा, ये वाला सेक्शन मैंने क्लास में बनवा दिया आपको, ये वाला ही बनाकर दिखा दिया, ये बना लेंगे। इसके पास तो कॉपी पेस्टिंग है ना, कुछ खुद से बनाना ही नहीं है, कस्टमाइजेशन करनी है। एक हफ्ते बाद, इसके बाद ना, इसके बाद हमने ये भी सीखना है रिस्पॉन्सिव कैसे करना है। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, नेक्स्ट क्लास में आके मैं आपको ये फूटर बनाकर दिखा दूंगी, सही है। फिर मैं आपको पूरे वीक का टाइम दे दूंगी, ठीक है। पूरे वीक में पूरी वेबसाइट बन जानी चाहिए आपकी। आप तो नहीं रो रहे आप लोग? सही, हाँ गिटहब का दूसरा तरीका। क्लास आप सुन ले, आप लोग खामोश हो जाएं पहले तो। ये पूरी वेबसाइट, इसका लेआउट, फूटर वाली चीज़ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आकर बनाकर दिखा दूंगी। ये भी फ्लैक्स होगा, इसमें क्या है, इसमें तो कंटेंट ये सारा। अभी चाहूँ तो अभी बनाकर दिखा दो, अभी बता दूँ, अभी बता दूँ। अच्छा खामोश, ये फूटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेन डिव बनानी है, इसके अंदर डिव के अंदर, डिव के अंदर डिव आइकन्स लगाने। वैसे तो ये बच्चे बनाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों की, चलो आप लोग जो है मिस आपकी चेंज हुई हैं, ठीक है, इस वजह से मैं आपको लिहाज करूँगी, हर एक चीज़ आपको बनाकर दिखा रही हूँ, सही। आप लोगों को इतना टाइम भी दे रही हूँ, इतना टाइम मैं देती भी नहीं हूँ, मैं बना दूँ ये, अब आप लोग खुद बनाओगे, अब ये आप लोग खुद बनाओगे, पूरे हफ्ते का जो टाइम दे रही हो ना उसमें खुद बनाओगे। कोशिश क्या, ये चीज़ वही तो अभी सिखाई है। आप सुन लिए, आप सुन लें, ये पूरी वेबसाइट आपको पूरे हफ्ते का टाइम दे रही हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे मुझे कंप्लीट चाहिए हर एक बच्ची की, और जो नहीं करके लेकर आया उसको मैं क्लास से बाहर निकाल दूँगी। जी, चेकिंग होगी ऑन द प्रोजेक्टर, मैं स्टूडेंट्स के असाइनमेंट उनके सामने ही चेक करती हूँ, ठीक है। तो जहाँ कहीं इम्प्रूवमेंट करवानी होती है सामने ही बता देती हूँ, और जहाँ कहीं अप्रिशिएट करवाना होता है बच्चे के लिए तालियां भी बजवा देती हूँ, सही। तो सामने ही प्रोजेक्टर पे ही चेक करती हूँ मैं असाइनमेंट्स, घर पे नहीं करती, वरना फिर बच्चे के पास बस नंबर ही जाते, उसको पता नहीं चलता कि उसने क्या सही किया, तो क्या उसको सही करना चाहिए था, कहाँ कमी पेशी रह गई, सही है। और नेक्स्ट क्लास में ना, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करें, इसके आगे का जो टॉपिक है मीडिया क्वेरीज, नहीं कल चेक नहीं करी, नेक्स्ट वीक का है, मैंने आपको सैटरडे, सही। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मीडिया क्वेरीज का इंट्रो दे दूंगी। कल क्लास है, अच्छा हाँ उसका क्या सीन है, आप कल क्लास रखनी नहीं रखनी, मिस इफ्रा की बर्थडे, क्या क्या सीन है उसका? अच्छा भाई ये बातें जो है ना मिस इफ्रा ना, दोबारा बोलो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब गया है।
चलो